इबादत हजर इमाम के दरबार में हर चीज मंजूर है, लेकिन इबादत में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पहली निशानी ये है कि इबादत करने के लिए मन होगा, सो जाने का मन नहीं होगा, सुस्ती नहीं रहेगी, सुस्ती निकल जाएगी। पहली निशानी, भले वो आदमी रात को 2 बजे सोया होगा कि 12 बजे सोया होगा, वो 4 बजे उठेगा और 4 बजे उठने के लिए मन की तलब पैदा होगी, उसको नींदर प्यारी नहीं रहेगी। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी ये है कि आदमी जब भी और आगे बढ़ेगा, भले कितनी भी ठंडक होवे और सुबह के 4 बजे गर्मी का सीजन होवे तो भी ठंडक हो जाती है। ये जो टाइम है ये शीतल टाइम है, ठंडा पहर है। इबादत करने वाले को ये गर्दन के नीचे और अपनी पेशानी के ऊपर छोटा छोटा पसीना होगा। जब भी गर्मी होती है तो गर्मी का जो पसीना आदमी को शारीरिक तौर पे निकलता है वो पसीना बगल में निकलता है। गर्मी लगने से आदमी को पसीना जब होता है तो सबसे पहले बगल में उसको पसीना होता है, फिर गर्दन के आजू बाजू में पसीना होता है, आंखों के नीचे पसीना होता है, नाक के ऊपर पसीना होता है, नाक के नीचे मूंछ पे पसीना होता है। ये गर्मी की निशानी। मगर जो इबादत का पसीना होएगा वो इस तरह नहीं होएगा। इबादत का पसीना आपकी इज्जत थोड़ी के नीचे और पेशानी के ऊपर, ये जगह भीनी हो जाएगी। इतना पसीना नहीं निकलेगा कि रेले छूटे, नहीं, वो पसीना टपकेगा नहीं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि कभी कभी मेहमानियों में या चिट्ठी बदलाते वक्त पूछा करते थे, तुमने कुछ पाया, तुमको कुछ मिला? कभी पसीना हुआ तो लोग जिनको मिली थी कोई चीज तो वो कहते थे, हाँ खुदावन मुझको ये हुआ। तो मैंने आपको अर्ज की कि पहली निशानी इबादत अच्छी हो रही है और पट्टे के ऊपर गाड़ी बराबर है, उसकी पहली निशानी ये है, पहली मौला की बख्शिश ये है कि इबादत करने के लिए आपका दिल चाहेगा। जैसा हमको कोई अपनी प्यारी चीज खाने के लिए मन होता है, जिसको आदत हो जाती है कोई चीज की, मिसाल चाय पीने वाले को जैसे चाय पीने की इच्छा होती, क्रेविंग होती है, तलब होती है, ऐसा इबादत की तलब होगी। दूसरी चीज ये है कि उसको इबादत के अंदर पसीना आएगा। तीसरी चीज ये है कि इबादत के अंदर उसको मजा आएगा। अब वो मजा कैसा है? कोई अच्छा खाना खाने का जो स्वाद होता है ऐसा मजा नहीं, या इंसान को कोई खास चीज की तलब होती है तो वो तलब हासिल करने से उसको जो मजा आता है ऐसा मजा भी नहीं। इस मजे का मैं जिक्र नहीं कर सकता, ये मजा मैं समझा नहीं सकता शब्दों में, लेकिन इंसान को मजा आएगा। जब मजा आएगा, इबादत करने में रस आएगा तो वो खुशी होएगा। इतना खुश होगा जब इबादत पूरी होने का वक्त होगा ना तो उसको वो खुशी याद रहेगी। सारा दिन आदमी खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, उसको दुनिया के दुख गम तकलीफ नहीं दे सकेंगे। इबादत करने वाले आदमियों को दुख नहीं मिलता, गम नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं। गम और दुख दुनिया के कोयड़े, दुनिया की चिंता तो नबियों इमामों को भी मिली है। हम इंसान क्या हैं? लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई दुनियावी गम चिंता आएगी भी तो इबादत वाले आदमी के दिल को दुखी नहीं कर सकेगी, दिल को वो चीज असर नहीं करेगी, वो खुश रहेगा। चलता है, होने वाला होगा, वो होएगा, मौला के ऊपर छोड़ देगा और मौला उसके लिए खुद रास्ता करेगा। मौला खुद उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ढूंढेगा, मौला उसकी मदद करेगा, गैबी मदद मिलेगी, इलाही मदद मिलती है उस आदमी को। ऐसा भी होता है कि इबादत करने वाले आदमी ये इन मंजिलों से एक एक करके जब ही ऊपर चढ़ेगा तो उसके दिल के अंदर किसी एक दिन, जिस दिन मौला को मंजूर होगा, हज़रत इमाम फरमाया, नूर का पाना तुम्हारा हक नहीं, ऐसा नहीं समझना। अभी फरमान किया कि तुमको पानी पीने की इच्छा हुई तो तुमने हाथ लंबा करके, जग पड़ा है पानी का, जग उठाया, गिलास में पानी डाल के तुमने पिया, तुम्हारी प्यास मिट गई। हज़रत इमाम फरमाया, नूर तुम्हें इस तरह नहीं मिलेगा कि तुमने जग पकड़ा और पानी पिया, कि तुमने इबादत की और तुमको नूर मिल गया। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया कि ये हक तुम्हारा नहीं, ये अल्लाह की खुशी पर है कि तुम्हें
कब नूर देवे और किस टाइम से देवे, लेकिन जब भी मौला कोई बख्शीश देगा तो नूर की निशानियों में से इस तरह से हमको पीरों ने इमामों ने फरमाया है और बनता भी है कि किसी आदमी को आहिस्ता आहिस्ता सूर्य निकलता है, अंधेरा दूर होता है, लालाश दिखती है, ये जो लाली है ये पीला रंग हो जाएगा, उसके बाद सफेद हो जाएगा, उसके बाद नूर की निशानी आती है। मगर किसी को इमाम की ये बख्शिश भी मिलती है कि उसको एक लाइट जिस तरह अंधेरे में टॉर्च जला के बंद कर दो, ऐसा भी हो जाए। मौला की बख्शिश के हजारों तरीके हैं, किसके ऊपर किस तरह राजी होएगा, किसको कभी वो चीज बख्शिश देगा, वो इमाम के हाथ में है। लेकिन एक चीज जरूरी कि जिसको खुदावंद की तरफ से नूर मिलता है उसको पता होता है कि मुझे नूर मिला, उसको इस चीज की समझ होती है और वो कभी भी दूसरे से बात नहीं करता, कभी इस चीज को बहुत गंभीर समझ के एक सीक्रेट के तौर पे अपने दिल में रखता है। 4 दिन पहले हाजिर इमाम ने जब बोल दिए तो माँ बाप फरमाया ऐसे भी लोग हैं कि जो बोस्टिंग करते हैं। साहब ने इंग्लिश शब्द बोला बोस्टिंग, बोस्टिंग का मतलब डींग मारना, लोगों को कहता फिर मुझे नूर मिला है, लोगों को ये जताना चाहता है कि मैं आगे बढ़ा हूँ। इमाम फरमाया कि डींग मारने वाले लोग भी होते हैं, लेकिन तुम डींग मत मारना। जो आदमी अपने अंतर की अनुभव को दूसरों के सामने इस तरह जिक्र करे कि मुझे ये मिला है, तो समझ लेना उसको कुछ नहीं मिला। मिलने वाले लोग बोलते नहीं, मगर लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आदमी आगे बढ़ा है, खुदा ने इसके ऊपर रहमत की हुई है। वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मुझे कुछ प्राप्ति हुई है या मुझको ये प्राप्ति हुई है। फखर करके मगरूरी करके जो आदमी बोलता है उसकी इबादत खराब हो जाती। इबादत में सबसे ज्यादा नुकसानी मगरूर आदमी को है। मगरूरी करने से इबादत चली जाती है, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, धनी नाराज हो जाता है, वो चले जाता है, फिर नहीं आता। उसको मनाने के लिए बहुत दुख होता है। फिर ये जो इमाम की बख्शिशें हैं, आपको इबादत में जो चीजें प्राप्त होंगी, हजरत इमाम ने दुआ दी है कि आज मैं दुआ करता हूँ कि इधर जितने भी बैठे हुए हैं, पहले माले पे दूसरे माले पे मेरे रूहानी बच्चे जितने भी बैठे हैं, आज मैं दुआ करता हूँ कि तुमको जीवन में एक दफा ये नूर की प्राप्ति जरूर होगी। इमाम की दुआ है और हर रूहानी बच्चे के लिए उसकी दुआ है। मगर मोमिनो, अपनी इबादत की बातों को लोगों से छुपाओ। जितना छुप के इबादत करोगे, जितना अपनी इबादत की बातों को अपने मन में छुपा के रखोगे, उतना आपको फायदा होगा। कभी भी दूसरे से नहीं कहना। हजरत इमाम बहुत से लोगों की नींदर के अंदर ख्वाब में सपने में आते हैं तो भी किसी से जिक्र नहीं करना। इमाम राजी होता है तो तभी ऐसा होता है। शैतान जो है वो हजरत इमाम का स्वरूप नहीं ले सकता, इसलिए नींदर में हमको जो कुछ भी हजरत इमाम के दर्शन होते हैं या सपना आता है तो वो सच्ची बात है, क्योंकि शैतान हजरत इमाम का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। और अगर हमारे ख्याल है तो भी ये ख्याल बरकत वाले हैं। नसीबदार है वो आदमी कि जिसके ख्यालों में हजरत इमाम बसता हुए। कभी हमारे ख्यालों के कारण से हजरत इमाम सपने में आया है तो भी आमीन, और हजरत इमाम अपनी राजी खुशी से बख्शिश के तौर पे आपको सपने में आया है तो भी आमीन। ये नसीबदारी है, खुश नसीबी है। खुशी हो कि इमाम आपके सपने में आया, मगर आप कभी किसी से कहना नहीं। जो लोग लोगों को कहते हैं कि इमाम मेरे सपने में आया, फिर उसके सपने में इमाम नहीं आता। तो इबादत के खासे में ये चीज पहली है कि इबादत को छुपा के रखो। इबादत में जो कुछ भी मिले